जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के द हिंदू आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों आज के इस न्यूज़पेपर में हम जानेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है, उसे रीड करके किस प्रकार से हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम इन सभी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों उस न्यूज़ पर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई की द हिंदू की फ्रंट पेज की लीड न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों इस न्यूज़ को जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें दिया दोस्तों हेडिंग दी है और ये सब हेडिंग दी है, और हेडिंग और सब हेडिंग इंग्लिश ग्रामर से कोई लेने देना नहीं होता है, बस उन्हें रीड करके समझना होता है। चलिए देखते हैं इस हेडिंग को, हम हेडिंग में क्या दिया है। पुष्कर धामी स्वर्ण इन एज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। तो पुष्कर धामी किसी व्यक्ति का नाम है, ए मेन वर्ब है और मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी है दोस्तों। एज ए कंजंक्शन है यहाँ पर, उत्तराखंड किसी स्थान का नाम दिया यहाँ पर, और चीफ मिनिस्टर किसी व्यक्ति के पद का नाम दिया यहाँ पर। ओके डियर्स, तो दोस्तों इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा कि पुष्कर धामी को शपथ दिलाई गई है किसके रूप में, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर धामी को शपथ दिलाई गई है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो पुष्कर धामी यहाँ पर जो आप व्यक्ति देख रहे होंगे, इन व्यक्ति को इनको शपथ दिलाई गई किसके द्वारा, जो राज्यपाल हैं, जो लेडीज हैं, जो राज्यपाल, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। ओके डियर्स, इसे कहते हैं पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, अगर एक्टिव वो होता है जो व्यक्ति खुद काम करता है। अगर जो शपथ यहाँ पर्चा रखे हैं साथ में, ये शपथ खुद ही लेते या खुद ही शपथ मतलब पढ़ लेते, इसे कहते हैं एक्टिव। और पैसिव क्या होता है, पैसिव किसी व्यक्ति के द्वारा काम कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हेडिंग में आप देख रहे होंगे, जो हेडिंग दी है वो पैसिव फॉर्म की हेडिंग दी है। मतलब हेडिंग में जो पुष्कर धामी है वो शपथ दिलाई जा रही है उनको, वो खुद शपथ ले नहीं रहे हैं बल्कि दिलाई जा रही है उनको शपथ, और किसके द्वारा, इन राज्यपाल के द्वारा। ओके डियर्स, और कहाँ पर किसके रूप में, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में। ये हेडिंग का मीनिंग हुआ दोस्तों। ओके डियर्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सब हेडिंग पर। हम सब हेडिंग में दिया दोस्तों, ही रिटेन्स अर्लियर मिनिस्टर 11 मेंबर कैबिनेट। तो ही रिटेन्स, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए वर्ब में एस लिखा हुआ है यहाँ पर। अर्लियर मिनिस्टर, पहले के मुख्यमंत्री, मतलब ही रिटेन, रिटेन मतलब होता कायम करना, मतलब कायम रखना या बनाए रखना। तो उसने बनाए रखा किसको, मंत्रियों को। मंत्री कब के हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मतलब पूर्व मंत्रियों को बनाए रखा किसमें, 11 मेंबर कैबिनेट में। मतलब 11 मेंबर की जो कैबिनेट है उसमें उसमें मंत्रियों को बनाए रखा किसने, उसने। ही किसके लिए आ रहा दोस्त, ही आ रहा यहाँ पर पुष्कर धामी के लिए। अब देखिए यहाँ पर ही की बात, ही यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लिखा हुआ है। दोस्तों हेडिंग अगर वास्तव में बात की जाए तो हेडिंग दी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेडिंग दी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है दोस्तों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें हम उसकी वर्ब में एस यस लगाकर उसे हम वर्ब को सिंगुलर करते हैं। ओके डियर्स, चलिए अब चलते हैं इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों न्यूज़ पर चलने से पहले आपको एक समरी दे देता हूं मैं इस न्यूज़ के बारे में कि इस न्यूज़ में मिलेगा क्या आपको। दोस्तों न्यूज़ में आपको मिलेगा कि आप उत्तराखंड के बारे में आप जानते होंगे, तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ा होगा आपने। उत्तराखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन, तीरथ सिंह रावत। जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई, इस्तीफा दिया तो सीट खाली हो गई। अब इस पद पर कोई व्यक्ति आना चाहता तो उन्होंने शपथ ली है इस पद के लिए, ठीक है, इस पद के लिए शपथ ली है। उनको शपथ दिलाई जा रही है किसके द्वारा, उस राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ओके डियर्स, इतनी इस न्यूज में दिया है। आगे इसमें दिया है कि जो पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे, जो तीरथ सिंह रावत थे, उनका कैबिनेट होगा, कैबिनेट में कुछ मंत्री होंगे जो उनका सहयोग करते होंगे काम करने में राज्य की भलाई के लिए, ठीक है। तो इस्तीफा सिर्फ किसने दिया, इस्तीफा दिया सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। जो मंत्री बचे थे, मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया है, ठीक है। मतलब मंत्री जैसे तैसे, मतलब उसी सेम मतलब जिस मंत्री के पास जो मंत्रालय था वो मंत्रालय सभी के पास वैसा वैसा रहेगा। और मुख्यमंत्री चेंज हुए सिर्फ, किसी मंत्री का मंत्रालय नहीं बदला है। हर मंत्री को जैसा मतलब जो मंत्रालय जिसके पास था उसी का मंत्रालय उसके पास बराबर रहेगा। ये न्यूज में हल्का सा दिया है, ये हमने समरी में देख लिया है। चलिए अब चलते इस न्यूज के बारे में पढ़ते हैं। दिया 2 टाइम एमएलए, मतलब 2 बार एमएलए, 2 टाइम एमएलए फ्रॉम खातिमा इन उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी स्वर्ण इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट along with an 11 member cabinet on Sunday in देहरादून। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस कहाँ शुरू होता है, सेंटेंस हमारा शुरू होता है यहाँ से और यहाँ तक। ओके डियर्स, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस शुरू होता है। अब देखिए हमारे लिए दिक्कत क्या बन जाती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में या स्टूडेंट के साथ में, दोस्त के साथ में, तो दिक्कत ये बन जाती है कि यहाँ से लेकर सेंटेंस को ब्रेक करके कैसे हम रीड करें इसे और किस प्रकार से हम इसको ब्रेक करें। तो ये दिक्कत बन जाती है कि किस प्रकार से इसमें कहाँ इसमें सब्जेक्ट है, कहाँ इसमें मेन वर्ब है, कहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ इसमें ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों देखिए हम ब्रेक कैसे करते हैं इसे। इसमें दिया है यहाँ पर 2 टाइम्स, यानी 2 बार मुख्यमंत्री एमएलए रहे हैं, कहाँ से, 2 बार के एमएलए हैं, कहाँ से,
खातिमा से। खातिमा कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। उनका नाम क्या है? दो बार एमएलए है, उनका नाम है पुष्कर सिंह। अब पुष्कर सिंह देखिए यहाँ पर, पुष्कर सिंह के बाद में दिया है बाज। पुष्कर सिंह एक व्यक्ति है ना, इसलिए यहाँ पर दिया बाज। अगर एक से ज्यादा होते तो क्या दिया होता दोस्तों? यहाँ पर बर दिया होता। ओके डियर्स, तो पुष्कर सिंह, बाज, स्वर्ण इन। अब देखिए बाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव दिया है यहाँ पर। तो पुष्कर सिंह को शपथ दिलाई गई है, किसके रूप में? एज। तो स्वर्ण मतलब होता है शपथ दिलाना। तो शपथ दिलाई गई किसके रूप में? एज। एज मतलब के रूप में, किसके? 11 चीफ मिनिस्टर, मतलब 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। कहाँ के मुख्यमंत्री? राज्य के। राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। ओके डियर्स, ये हमने हिंदी इसका अनुवाद किया। अब देखिए शपथ अलग अकेले नहीं ली है इन्होंने, किसी के साथ साथ शपथ ली है। किसके साथ साथ? अलोंग विथ 11 मेंबर, अलोंग विथ एन 11 मेंबर, जो 11 मेंबर हैं किसके? कैबिनेट के। मतलब 11 मेंबर जो कैबिनेट के, उनके साथ साथ इन्होंने शपथ ली है। कब? संडे को। और कहाँ पर? देहरादून में। ओके डियर्स, ये हमने इस तरह से इस न्यूज को रीड किया। अब देखिए इस प्रकार से हमने किसी बारीकी से तोड़ लिया। इसमें दिया है दोस्तों कि 2 बार एमएलए रहे हैं खातिमा से। खातिमा उत्तराखंड में दोस्तों, उनका नाम है 2 बार एमएलए रहने वाले व्यक्ति का, पुष्कर धामी। और उन्हें शपथ दिलाई गई है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने 11 मेंबर थे कैबिनेट के, उनके साथ साथ शपथ ली है। कब? संडे को। और संडे को कहाँ पर? देहरादून में। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मिस्टर धामी, मिस्टर धामी। अब देखिए जब अपोजिशन दिया है, अपोजिशन क्या होता है दोस्तों? 2 कॉमा के बीच में जो कुछ लिखा होता है ना, वो अपोजिशन होता है। मतलब मिस्टर धामी, उनके बारे में विशेष तौर पर बात की जा रही है। मिस्टर धामी कौन है? जो कि 45 ईयर ओल्ड है। तो एट मिस्टर धामी एट 45 द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर एट ऑफ उत्तराखंड। तो मिस्टर धामी जो कि 45 साल के सबसे युवा, यंगेस्ट मतलब सबसे युवा चीफ मिनिस्टर है। अब एट मतलब अब तक के, कहाँ के? उत्तराखंड के। तो यंग सब जो मिस्टर धामी सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं अब तक के उत्तराखंड के। ओके डियर्स, अब देखिए इसकी वर्ब कहाँ पर? इसकी मेन वर्ब है दोस्तों यहाँ पर है। तो हमारा सब्जेक्ट ए हो गया, हमारी मेन वर्ब ए हो गई। और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म दी है दोस्तों? मेन वर्ब की फॉर्म दी है यहाँ पर सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों यहाँ पर है। ओके डियर्स, तो यहाँ पर दिया मिस्टर धामी ने रिटर्न कर लिया, मतलब कायम कर लिया है, मतलब वैसे के वैसे बनाए रखा है। किसको? द एंटायर टीम को। एंटायर टीम किसकी है? हिज प्रेडिसेसर्स की। मतलब हिज प्रेडिसेसर्स कौन है? तीरथ सिंह रावत। ओके डियर्स, मतलब जो व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री पद पर थे, उन्हें उसे कहते हैं प्रेडिसेसर। उनके मतलब जो पहले जो प्रेडिसेसर थे उनके, तीरथ सिंह रावत, उनके मंत्रालय, उनके कैबिनेट में जो मंत्री थे, वही के वही मंत्री आज भी इस मिस्टर धामी के मंत्रालय में रहेंगे। ठीक है ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और को बता देता हूँ आपको मैं कि जो मिस्टर धामी है, जो कि 45 साल के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कायम कर लिया, बनाए रखा है संपूर्ण टीम को अपने प्रेडेसेसर की। प्रेडेसेसर कौन है दोस्तों? तीरथ सिंह रावत। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपति जैसे कि कौन है अभी? रामनाथ कोविंद है। उनके प्रेडिसेसर कौन है? तो प्रणब मुखर्जी होंगे। ओके डियर्स, जैसे कि हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेडिसेसर कौन है? प्रेडिसेसर कौन होंगे? मनमोहन सिंह होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके डियर्स, मनमोहन सिंह जो प्रेडिसेसर क्या होते हैं? जो हमारे हमसे पहले उस पद पर रहते हैं, उसे कहते हैं प्रेडिसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसमें मिस्टर रावत एक किसी व्यक्ति का नाम है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मिस्टर रावत ने क्विट कर दिया। क्विट मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, या फिर त्यागना। तो मिस्टर रावत ने त्याग दिया क्या? कब? फ्राइडे को, शुक्रवार को त्याग दिया, शुक्रवार की शाम को त्याग दिया। ऑस्टेंसिवली, जाहिर तौर पर, उन वन बीइंग अनेबल, योग्य योग्य होने मतलब योग्य न होने पर। अनेबल मतलब देखिए, एबल मतलब योग्य होना, अनेबल मतलब योग्य न होना। तो योग्य न होने पर त्याग दिया। तो मिस्टर रावत ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कब? फ्राइडे इवनिंग को, जाहिर तौर पर योग्य न होने के लिए। योग्य न होने पर, किसके लिए योग्य न होने पर? गेट इलेक्टेड, टू गेट इलेक्टेड, निर्वाचित होने के लिए। निर्वाचित किसके लिए? उत्तराखंड असेंबली, उत्तराखंड की जो विधानसभा, उसके लिए योग्य न होने पर, उसके लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य न होने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसली, विद इन मतलब के बीच में, किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूएंसली, संवैधानिक स्टुपिलेटेड मतलब निर्धारित डेडलाइन है उसके बीच में। ओके डियर्स, अब देखिए यहाँ पर डेडलाइन किसकी है? 6 मंथ, 6 महीने की। फ्रॉम द डेट, उस डेट से, उस तारीख से ही टुक ओवर, उसने शपथ ली थी, उसने पदभार संभाला था। ओके डियर्स, अब देखिए एक बार बताता हूँ आपको मैं कि मिस्टर रावत ने अपना त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। कब? शुक्रवार की शाम को, और जाहिर तौर पर योग्य न होने के लिए।
योग्य न होने पर। योग्य किसके लिए नहीं थे वो? योग्य नहीं थे इलेक्टेड निर्वाचित होने के लिए। और निर्वाचित किसके लिए होना था उन्हें? उत्तराखंड की असेंबली के लिए होना था, उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र के लिए होना था। किसके भीतर? वो होना था संवैधानिक रूप से जो निर्धारित समय सीमा है 6 महीने की, उसके भीतर उनको चुना जाना था। किस देश से किस तारीख से? फ्रॉम द डेट, उस तारीख से जब से उन्होंने पदभार संभाला था मुख्यमंत्री पद का। ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वास्तव में आपको बता दूं, थोड़ा सा जानकारी आपको होना भी चाहिए। कोई किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है, ओके डियर्स, तो सबसे पहले उसके लिए प्रायोरिटी रहती है, प्राथमिकता रहती है कि वो उस राज्य के किसी सीट से, किसी विधानसभा सीट से मतलब चुनाव लड़ा हो, या फिर सदस्यता उसको, उसके विधानसभा की उसके पास सदस्यता हो, विधानसभा की उसके पास सदस्यता हो। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता नहीं रखे तो उस राज्य को मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर बन भी जाए तो 6 महीने को उसके लिए संवैधानिक तौर पर टाइम रहता है कि 6 महीने के भीतर उसको उस राज्य की किसी विधानसभा सीट से सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर उसके पास सदस्यता नहीं ले पाता 6 महीने के भीतर तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यही हुआ मिस्टर तीरथ सिंह के साथ कि वो किसी राज्य वो उस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी उस राज्य की किसी भी सीट से विधानसभा सीट से मतलब चुनाव नहीं लड़े और ना ही वो विधानसभा की सदस्यता ले पाए, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। ओके डियर्स, तो यही कारण है कि यहाँ पर कि मिस्टर रावत योग्य नहीं थे, उन्होंने क्यूट कर दिया। क्यों क्यूट कर दिया? क्यों छोड़ दिया अपना त्यागपत्र? और त्यागपत्र क्यों दे दिया? क्योंकि योग्य नहीं थे वो। किसके लिए योग्य नहीं थे? इलेक्ट निर्वाचित होने के लिए। किसके लिए? उत्तराखंड की असेंबली के लिए। किसके भीतर? जो संवैधानिक तौर पर जो निर्धारित तिथि है, जो निर्धारित समय सीमा है 6 महीने की, उस तारीख से जब से उन्होंने पदभार संभाला था। ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए मिस्टर धामी, अब मिस्टर धामी है, देखिए यहाँ पर कॉमा फिर आ गया यहाँ पर, इसे कहते हैं अपोजिशन। अब मिस्टर धामी के बारे में जो कॉमा दिया है यहाँ पर, जो कंटेंट इतना, ये मिस्टर धामी के बारे में जानकारी दे रहा है। तो मिस्टर धामी कौन है? जो पहले से ही ऑलरेडी एमएलए हैं। मिस्टर धामी जो पहले से ही ऑलरेडी हैं, विल हैव नो सच प्रॉब्लम्स गोइंग अहेड, तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी प्रॉब्लम? गोइंग अहेड, जो कि तीरथ सिंह रावत के साथ हुई है। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ है द ओनली का मतलब दोस्तों होता एकमात्र। तो एकमात्र बदलाव है, एकमात्र जो बदलाव है, चेंज है, दैट ए है कि मिस्टर रावत ने किया है। एकमात्र बदलाव जो कि मिस्टर रावत ने किया है टू हिस कैबिनेट, अपने कैबिनेट के लिए। एकमात्र बदलाव जिसे रावत ने किया है, जिसे मिस्टर धामी ने किया, मिस्टर धामी ने किया है, वो ए है। वो किसके लिए किया? अपनी कैबिनेट के लिए। वो बाज था, वो ए है, बाज था। क्या था वो दोस्तों? वो क्या बदलाव था? बदलाव था गिव देने का। ऑल मिनिस्टर को, सभी मंत्रियों को क्या? एक प्रमोशन देने के लिए देने वाला बदलाव था। और प्रमोशन क्या था? कैबिनेट रैंक का। तो सभी मंत्रियों को उसने कैबिनेट रैंक दे डाली, उन्होंने कैबिनेट रैंक दे डाली। ये उनके एक महत्वपूर्ण बदलाव था। द मिनिस्टर्स स्वर्ण वो मिनिस्टर जिन्हें शपथ दिलाई गई है, वो मिनिस्टर जिन्हें शपथ दिलाई गई है वर थे, वो कौन कौन थे? सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भागवत, ये मंत्री रहे हैं। ये लोग हैं, इनके नाम कुछ नहीं है, इनके नाम है यहाँ पर। यशपाल आर्य, भीषण सिंह चूफल, सुबोध इनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य एंड यति स्वर्णंद, ये इन व्यक्तियों के नाम है। तो ये इतने 11 मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है, और जहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। ये लंबे समय के बाद में पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और जैसा वो रिस्पॉन्स हो दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए मैं कंटेंट बेहतर कर सकूँ, और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर आपके लिए मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकूँ, या फिर मंच तैयार कर सकूँ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत आपके लिए।